सुबह का वक्त था और फिलहाल आज जो हमारे एक मंदिर से बाहर निकलते एक ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप हुई जिसका नाम था भूप सिंह। फिलहाल आपको बता दें कि जब मंदिर से बाहर निकले तो हमने भूप सिंह से कहा कि सर ये बताइए कि आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा पूजा पाठ में विलीन होते जा रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि फिलहाल वजह बहुत नहीं सर, बात बहुत बड़ी है। हमने कहा वजह क्या हो सकती है, बात तो बताइए हमको। उन्होंने कहा कि देखिए मैं सनातन धर्म को बहुत आगे लेकर के जाना चाहता हूं और मैं लोगों को यह साबित करना चाहता हूं कि भगवान होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह खोट रहते हैं कि शायद भगवान नहीं होते हैं और लोग भगवान की खोज में कब निकलते हैं। हमने उनसे कई प्रकार की वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल लोग भगवान को खोजने तो निकलते हैं लेकिन भगवान आज तक उनको मिलते नहीं हैं। लेकिन मिलते कैसे हैं आज हम आपको वो बताएंगे। हमको जब भूप सिंह ने बताया कि भगवान होते हैं, भगवान मन में धारण विचार करने से जो आपको मन में जिस प्रकार की भावना जागृत होती है उसमें भी भगवान का ही अंश होता है। जब पूछा गया कि फिलहाल आपने क्या फील किया है भगवान के बारे में, जब मंदिर से बाहर सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उन्होंने कहा आइए एकांत में बताते हैं। उनसे जब बात हुई पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ ही बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बात बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि एक बार मैं पेट्रोल पंप पर तेल डलाने जा रहा था और जो मेरी बाइक थी काफी तरीके से वो डिसबैलेंस हो चुकी थी और डिसबैलेंस होने के साथ साथ कई बार जब तक मैं पेट्रोल पंप तक पहुंचने गया कई बार एक्सीडेंट होने से भी मेरा बचा। अब बात क्या थी कि जब मैं बाइक चला रहा था तो वो अनियंत्रित हो जा रही थी और जो गाड़ी थी, ऐसा नहीं था मैं कोई ड्रिंक किया था, ऐसा मैं आज तक किया नहीं हूं, लेकिन फिलहाल मेरी बाइक बहुत ही ज्यादा अनियंत्रित हो रही थी और बहुत स्लो स्पीड थी। लेकिन यह समझ में नहीं आया था कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। भाई सोचने वाली बात है, कोई आत्मा भूतपूर्व सवार तो होनी जाएगी गाड़ी के ऊपर। उनका जैसे जब मैं बाइक चला रहा था अचानक से एकदम हमारे क्रॉस में ऐसे बड़े वाहन निकल जा रहे थे, शायद लगता था कि शायद मेरी जान निकलने वाली है। लेकिन कुछ ही पल चलते चलते यूं देखा गया कि मैं जैसे पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, उस व्यक्ति ने जब तेल डाला तो जैसे बगल वाली मेरे पीछे गाड़ी थी उस गाड़ी में अचानक से आग लग गई। तो मुझे यह नहीं समझ में आया कि आखिर मेरी गाड़ी इतनी अनियंत्रित क्यों हो रही थी और उस गाड़ी में जो आग लगने का रीजन है वो क्या हो सकता था। मैंने उसी टाइम पे अपने बजरंगबली को याद किया और फिर याद करने के बाद हुआ क्या कि मुझे एक आवाज आई, तू परेशान मत हो। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो यानी जो भूप सिंह थे वो अपनी गाड़ी लेके बाहर निकले और जैसे जब वो बाहर निकले काफी दूर घर जाने की सफर था तो एकदम सुनसान गली थी और जो इतनी ज्यादा रोड चलने वाली थी अचानक से एकदम शांत माहौल हो गया। और पीछे देखा, एक तो घबराए हुए थे कि आग लग गई उस बाइक में अचानक से और उन्होंने कहा यहां से हटो। जो भीड़ थी सारी भीड़ को छोड़ते हुए आगे की तरफ चल दिया। देखा कि वजह क्या हो सकती है और जब पता चला सुबह कि जिस बाइक में आग लगी हुई थी वो लोग उस यानी जो बाइक वाले थे वो लोग किसी और प्लान में निकले हुए थे और वो लोग किसी पर बहुत बड़ा ये समझो कि बहुत ही बेरहमी से कोई केस करने वाले थे। उसमें से एक शख्स को पकड़ा जाता है जो नकाब एकदम बंद किया हुआ था, उससे पूछा कि क्या है तो उसको एकदम अकेले में लेके जाते हैं, को और पकड़ लेते काफी उसकी हेल्प, तो भी एकदम घबरा जाते। पुलिस आती है, पुलिस पूछते क्या है तो देखते हैं कि साथ में उसकी एक तमंचा है। जब तमंचा निकलता है तो फिर जब पूछा जाता है कि ये क्या है, क्या करने जा रहे थे, क्या हो गया, उन्होंने कहा कि जो बाइक पीछे जा रही है हम इसका पीछा कर रहे हुए थे। और जब सुबह न्यूज़पेपर में जब खबर निकलती कि ये तो मतलब कुछ लुटेरे थे, लुटेरे के चक्कर में थे, अचानक उनकी गाड़ी में आग लगती है। तो फिर भूप सिंह ने बताया कि मैं भगवान पर इसलिए विश्वास करता हूं कि मेरे साथ जो घटना होने वाली थी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उनकी बाइक में आग लग गई और सडनली वो लोग वहां पर पकड़ भी गए। और कहते ना कि अगर भगवान राम पर भरोसा करोगे तो बहुत कुछ है। तो मैंने कहा कि आपके साथ ऐसा हो चुका, कह रहे ऐसी एक घटना नहीं है, हमारे पास ऐसी तमामों घटनाएं हैं और ये जो पॉडकास्ट है उनका बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई भी पास में आपके कोई भी अनुभव हो, शेयर हो बालाजी से रिलेटेड,
कई प्रकार के जो भी आपके साथ अनुभव हुए हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही आप लोग हमसे वार्तालाप कर पाएंगे, और आपके भी पॉडकास्ट वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। नमस्कार।